वेलकम बैक फ्रेंड। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अम्ल के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ किस स्रोत से हम कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में भी बताएंगे। अम्ल जो है हर एक एग्जाम में, खासतौर पे जो मैट्रिक एग्जाम होता है 10th क्लास का, उसमें 2-4 क्वेश्चन अम्ल से रहता है और ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल कौन से स्रोत से पाए जाते हैं, ठीक है, या कौन से पदार्थ में कौन से अम्ल होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी अम्ल से प्रश्न रहता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अम्ल के बारे में समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले अम्ल जो होता है वो एक खट्टा पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान 7 से कम होता है और अर्हेनिस के अनुसार जो है अम्ल जल में जो है वो H+ आयन देता है, ठीक है। तो 3 बात ध्यान रखना है अम्ल के लिए कि अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है और इसका पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है। 7 से कम यानी 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो समझना है कि वो क्या है, अम्ल है। और साथ ही साथ ये जल में घुल करके वो H+ आयन देता है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि वो क्या है, अम्ल है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं और एसिडस वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एसिडस जो लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, एसिडस शब्द से ही मिलकर के एसिड बना हुआ है और एसिड को हम हिंदी में अम्ल कहते हैं, यानी खट्टा पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि अम्ल किन स्रोतों से पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल है, ठीक है। तो अम्ल का ये जो स्रोत है एसिटिक अम्ल का, वो सिरका है। एसिटिक अम्ल सिरका, देखिए ध्यान से, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो सी से सिरका समझना है, यानी एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, सिरका में पाया जाएगा, ठीक है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाएगा। लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि दूध दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, दही में ज्यादा पाया जाता है, तो उससे जो एसिड बनेगा वो कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड होगा। यानी दूध दही में कौन सा हम, लैक्टिक एसिड, ठीक है। टमाटर में ऑक्सैलिक, टमाटर में ऑक्सैलिक रहेगा। इमली में टार्टरिक होगा, यानी टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाएगा, ठीक है। साथ साथ फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और मधुमक्खी में पाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा और खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। यूरिक अम्ल ये मूत्र में पाया जाता है, यूरिन में। टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है और कैफीन जो है कॉफी में पाया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से इसका नाम समझते हैं। एसिटिक सिरका, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, सिरका में। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाएगा। लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाएगा। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाएगा। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और मधुमक्खी में पाया जाएगा। सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा और खट्टे फलों में पाया जाएगा। यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है और टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है, कैफीन कॉफी में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसको जो है परमानेंट कैसे याद किया जाएगा वो समझते हैं। अब हम लोग कैसे याद करना है ताकि ये दिमाग में बैठ जाए, किसी भी एग्जाम में आसानी से इसका हम जवाब दे सके, ठीक है। तो पहला हम देखे थे एसिटिक। एसिटिक में क्या था, सी से सिरका, सी से सिरका। और भी देखिए, और भी किसी में सी शब्द नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एसिटिक किसमें होगा, सिरका में होगा, ठीक है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। देखिए, सेब जो हम लोग बाजार से खरीदते हैं तो उसको हम साफ करके खाते हैं, धो कर खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं उसको मैला लगा है, धूल लगा हुआ है, तो मैला यानी मैलिक, ठीक है। मैला यानी मैलिक, सेब को लगा रहेगा, मैला यानी गंदा लगा रहेगा, धूल लगा रहेगा, उसको साफ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैलिक एसिड, ठीक है। यानी सेब में पाया जाएगा मैलिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक, लैक्टिक में हम बताए थे कि दूध दही में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दूध दही में क्या होगा, लैक्टिक अम्ल होगा, ठीक है। और जैलिक, देखिए जैलिक, जैलिक लगा हुआ है जेली के जैसा, चिपचिपा। तो टमाटर को जब फोड़ते हैं या काटते हैं तो उसमें एकदम चिपचिपा पानी निकलता है, पदार्थ निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेली। तो जेली यानी टमाटर में क्या होगा, ऑक्सैलिक, ठीक है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि उसमें जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल इमली। अब देखिए, मान लीजिए मेढक को या किसी ऐसे छोटे जीव को इमली खिला दिया है तो हो सकता है टार्टर आना शुरू कर देगा, ठीक है। मान लीजिए मेढक खाया इमली और लगा टार्टर आने, ठीक है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टार्टरिक। इमली में टार्टरिक, ठीक है। इमली में क्या पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। लाल चींटी, देखिए चींटी जो होता है मधुमक्खी होता है, चींटी को ऐसे लैटिन वर्ड में फॉर्मिक्सा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फॉर्मिक्सा। तो लाल चींटी में या मधुमक्खी में क्या पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है, यानी फॉर्मिक एसिड पाया जाएगा। सिट्रिक अम्ल नींबू में, संतरा में और खट्टे फल में। जितने भी खट्टे फल होते हैं
और जिसमें नींबू भी आता है, संतरा भी आता है, उसमें कौन सा अम्ल होगा? सिट्रिक अम्ल होगा। ठीक है। यूरिक अम्ल जो मूत्र में पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है। टैनिक चाय में, टी से चाय होता है और टी से टैनिक, टी और टी से टैनिक। ठीक है। कैफीन कॉफी। ठीक है। कैफीन कॉफी 2-4 बार बोल लेंगे, याद हो जाएगा। कैफीन कॉफी, टैनिक टी यानी चाय में टैनिक। यूरिक मूत्र में पाया जाएगा। सिट्रस का मतलब ये तो है खट्टा, सिट्रस का मतलब खट्टा होता है, तो सिट्रिक यानी खट्टे फलों में, नींबू संतरा में पाया जाएगा। फॉर्मिक्सा यानी फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में या मधुमक्खियों में पाया जाएगा। टार्टरिक, मेढक इमली खाएगा टर्टराएगा। ठीक है। तो टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाएगा? इमली में पाया जाएगा। ठीक है। ऑक्सैलिक यानी जेली जैसा टमाटर में पाया जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। लैक्टोबैसिलस यानी दूध दही में लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। मैलिक, से मैला धोएंगे तो मैलिक एसिड से में पाया जाएगा। एसिडिक, सिरिका। तो इस तरह से जो है 10 अम्लों का नाम हम लोग को याद रखना है और उसके स्रोत का नाम याद रखना है। और ये अम्ल आपके किसी भी एग्जाम में, खासतौर पर जो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें, और 10th का जो एग्जाम होता है, चाहे किसी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो, भारत में किसी भी बोर्ड का एग्जाम होता है, तो उसमें इस अम्ल से 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए जो है आप लोग इस अम्ल को और उसके स्रोत को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, हमको आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा और आप याद भी करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।